कुणाल मुंडे यांचा सन्मान। तर आलेल्या सर्व पाहुण्यांचं यथोचित सन्मान इथे झालेला आहे। तर बोलणार आहोत दुसऱ्या मॅच कडे। ऐकूया आवाज। पेन तालुक्यातील एक नामलौकिक समालोचक, रायगडचं एक मोठं नाव अमित पाटील, अमित म्हात्रे, जो है पेन। शुक्रिया संदीप जी पाटिल साहब। आए हुए तमाम क्रिकेट प्रेमियों का हार्दिक हार्दिक स्वागत। सवाल है इस बार देखकर वीर मराठा जोहा पेन और जीवदानी पवेलियन खारगर बामन डोंगरी के बीच कांटे की टक्कर का यह मुकाबला, लेकिन यह आयोजन आई ग्रुप ओ महाराष्ट्र राज्य आयोजित रायगढ़ प्रीमियर लीग का यह बेहतरीन धमाका। तो पहले गेंदबाज तैयार है, बॉलिंग ट्रैक के ऊपर ओमकार नाइक, सामने विश्वास पाटिल। पहली गेंद और बिल्कुल इस हवा में जरूर गली के क्षेत्र में लपक लिया कैच। पहला झटका विश्वास पाटिल के पारी का अंत हुआ। वीर मराठा 0 लॉस ऑफ 1। और ये पहले पावर प्ले चल रहा है। इस पावर प्ले में लगभग देखो विश्वास पाटिल ने बड़ा स्ट्रोक खेलने की कोशिश की थी, लेकिन जहां हम देख सकते हैं कि गली के क्षेत्र में फील्डर ही तैनात था, उस फील्डर ने इस कैच को लपका और विश्वास पाटिल जैसे एक नामचीन खिलाड़ी को बैक टू द डग आउट भेज दिया। और हम देख सकते हैं तो जीवदानी एंड प्रवीण 11 खारगर बामन डोंगरी टीम को पहली कामयाबी मिली और पहली सफलता ओमकार नाईक को। स्कोर है वीर मराठा 0 लॉस ऑफ 1। मी विनंती करेन या व्यासपीठावरती उपस्थित राहण्यासाठी सन्माननीय रुस्तम विचारे, सागर मोरे, हेमन उतेकर आणि पंकज मोरे या मान्यवरांना विनंती आहे की आपण व्यासपीठावरती यायचं आहे। बल्लेबाज मैदान के अंदर बाहर आ चुके हैं शुभम पाटिल, बामन डोंगरी के सुपुत्र, लेकिन पहला झटका मिल चुका। कैप्टन नॉन स्ट्राइकर एंड पे है विश्वजीत ठाकुर। तमाम दर्शक टकटकी के साथ देख रहे हैं। हिंदुस्तान के गली गली में क्रिकेट और क्रिकेट लोकप्रिय चल रहा है। ये गेंद बहुत ही बढ़िया बॉल अक्रॉस लाइन से खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद और बल्ले के बीच संपर्क हुआ नहीं। क्रिकेट में कहते हैं ना कि छक्का देने वाले गेंदों के ऊपर कोई नंबर लिखा नहीं होता है। 2 गेंदें खत्म हो चुकी है, 2 गेंदों के ऊपर कोई रन नहीं आ चुके। ये पहला मैंडेटरी पावर प्ले। 2 खिलाड़ी इस बार देखा गज के बाहर है और 9 खिलाड़ी दायरे के अंदर है। इस बीच तीसरी गेंद, यस गेंदबाज है इस बार बॉलर जो है वो भी बामन डोंगरी के हैं, तो जानते हैं। और हवा में इस बार एक्स्ट्रा कवर के ऊपर 1 बाउंस गेंद जाएगी लगता है और अंत में बॉल की जीत, फील्डर की हार, गेंद सीमा का पार। नंबर 4। और इस बार देखा तीसरी गेंद के ऊपर चौवा आया। 4 के साथ खाता खुद का टीम को ओपन। 4 रन लॉस ऑफ 1 वीर मराठा जोहा। ओमकार नाइक तेज रफ्तार के गेंदबाज है शुभम के लिए। इस बार एक बार फिर से यस पार में गुड कैच। चलिए गांव वाले ने गांव वाले को भेजा वापस। और इस बीच दूसरा झटका यह वीर मराठा जोहा टीम को स्कोर देखा जाए बोर्ड के ऊपर 4 लॉस ऑफ 2। ताजमहल अगर एक प्रेम की निशानी है तो रायगढ़ किला एक शेर की कहानी है। छत्रपति शिवाजी महाराज का एक सुमधुर संगीत आप सभी ने सुना, लेकिन इस तौर के ऊपर देखा जाए तो वीर मराठा जोहा टीम को पहले ओवर में 2 बड़े झटके लग चुके। पहले विश्वास पाटिल और उसके बाद शुभम पाटिल। दोनों पाटिल को इस बार देखा जाए नाइक ने चलता कर दिया। और फिलहाल हम देख सकते हैं वीर मराठा का स्कोर है 4 लॉस ऑफ 2 विकेट। लोगों की भीड़ देखिए। आदरणीय कैलाश दादा म्हात्रे साहब, गुरु म्हात्रे साहब, प्रमोद पाटिल साहब, कमलाकर पाटिल साहब, उनके सभी साथीदारों ने ली हुई मेहनत के तौर के ऊपर ये रायगढ़ प्रीमियर लीग का बोलबाला पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है। खचाखच भरा हुआ ये दर्शनीय दर्शक मौजूद है। लेकिन क्या नाइक की गेंदबाजी चल रही। नई बल्लेबाज मैदान के अंदर प्रथमेश कोहली, गणेशपुरी के सुपुत्र वीर मराठा जोहा टीम के अंदर 4 क्रमांक के ऊपर बैटिंग करने के लिए तैयार है।
ऑन साइड के ऊपर आप देख सकते हैं इस बार 3 खिलाड़ी है और इस बार टैप किया गेंद को, लेकिन फील्डर मौजूद है वहां। ये देखिए चतुराई, लेकिन रन होने वाला है, भागना चाहिए और इसी के साथ ये रन चुराया। कैप्टन तैयार थे रन लेने के लिए, लेकिन इस बार देखा जाए प्रथमेश कोहली तैयार नहीं थे, मगर रन लिया इस बार देखा प्रथमेश कोहली ने और पहले रन के साथ खुद का खाता ओपन। टीम का स्कोर आगे बढ़ता है स्कोर बोर्ड के ऊपर पंजा। लॉस ऑफ 2 विकेट वीर मराठा जोही। टॉस जीतकर पहले जीवदानी एंड प्रवीण 11 खारगर बामन डोंगरी टीम ने फील्डिंग करने का फैसला लिया। कप्तान का निर्णय सही होगा या गलत होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। क्रिकेट में कोई भविष्यवाणी दोहराई न जाती। अनिश्चितताओं का खेल क्रिकेट है और क्रिकेट जेंटलमैन गेम है। क्रिकेट बेहद रोमांचक खेली और हवा में कैप्टन ने भेज दिया खिलखिली चंपा, खुश हुई लंबा। देखो बड़े लंबा खंबा ठोक दीजिए। क्या ठोका यार, इतना पैरों के ऊपर गेंददारी इतना लंबा छक्का देखा। अरे वाह, एक आवाज पहचानदार है, लेकिन फिलहाल तो हम यहाँ उपस्थित हैं और स्कोर फर्स्ट ओवर के बाद 11 रन 2 विकेट के नुकसान पे कैप्टन इस बार विश्वजीत ठाकुर ने यहाँ मिड विकेट के ऊपर एक लंबा छक्का दागकर खुद का खाता ओपन किया महेंद्र सिंह धोनी स्टाइल से। लेकिन फिलहाल 6 रनों के साथ स्कोर 11 के घर में 2 विकेट के नुकसान पे। सुंदर बहुत ही सुमधुर आयोजन नियोजन टकटकी के साथ लोग सभी देख रहे हैं। हिंदुस्तान के गली गली में क्रिकेट और क्रिकेट लोकप्रिय बन चुका है। तर सन्माननीय शुभम निगुकर घोडगावचे यांना विनंती असेल आपण आमच्या व्यासपीठावर या। दर्शक ही नजर आ रहे हैं। रायगढ़ जिला क्रिकेट की पंडरी है, 5वां साल है रायगढ़ प्रीमियर लीग का 2024 का डे नाइट का सुमधुर आयोजन हमारे कैलाश मात्रे साहब उनके सभी साथी दलों ने ली हुई मेहनत के तौर के ऊपर इस प्रीमियर लीग का बोलबाला हिंदुस्तान में चल रहा है। लेकिन फर्स्ट ओवर खत्म और स्कोर 11 लॉस ऑफ 2। स्कोर 11। अभी तक 5 ओवर का मुकाबला शेष है, लेकिन प्रथमेश कोहली सामना करेंगे। 1 पे खेल रहे नए बल्लेबाज वैष्णव भोईर नवाखाड़ी, काफी मीडियम फास्टर गेंदबाज है, लेकिन इस बार ये दूसरा पावर पे चल रहा है। रणनीति क्या होगी? कप्तान विश्वजीत ठाकुर नॉन स्ट्राइकर एंड पे, वीर मराठा जोवा और जुदानी एंड प्रवीण 11 खारगर बामन डोंगरी के बीच ये कांटे का टक्कर का मुकाबला चल रहा है। वैष्णव भोईर तैयार है, लंबा रन अप है, होएगा एंड से गेंदबाजी और इस बार टैप किया जरूर गेंद को। बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर पार भी आ रहा है गेंद को उठाने के लिए, लेकिन सिंगल लेने में कामयाब बने दोनों बल्लेबाज और एक सिंगल के साथ स्कोर आगे जाता है 12 के घर में। विश्वजीत ठाकुर सलामी बल्लेबाज कैप्टन के रूप में, वीर मराठा जोआ के कप्तान है और जीवदानी एंड प्रवीण 11 खारगर बामन डोंगरी टीम के कैप्टन बंटी जोशी है। तो फिलहाल ये देखना पड़ेगा दोनों के बीच कांटे के टक्कर का मुकाबला है। लेकिन विश्वजीत ठाकुर पहली गेंद के ऊपर उन्होंने शानदार छक्का लगा दिया था, अंतिम बॉल थी पहली ओवर की, लेकिन इस बार दूसरे गेंद का सामना करेगा। स्कोर 12 पे 2 विकेट के नुकसान पे वीर मराठा जोहा टीम का स्कोर है। नेक्स्ट डिलीवरी वैष्णव भोईर बॉलिंग ट्रैक के ऊपर तैयार है, सामने विश्वजीत ठाकुर है। राइट मोड़ द विकेट और ऑन साइड के ऊपर कलाई के सारे मोड़ दिया है। इस बार देखा बैकवर्ड्स करने के ऊपर गेंद आ गई है, फील्डर कोई मौजूद नहीं है। अंत में बॉल की जीत, फील्डर की हार, गेंद सीमा रेखा पार। नंबर 4। दर्शकों की तादाद देखिए, कैप्टन का बल्ला चला वीर मराठा जोहा का और इस प्रकार हम देख सकते हैं तो इस बाउंड्री के बदौलत तो स्कोर आगे जाता है 16 लॉस ऑफ 2। विश्वजीत ठाकुर 10 पे खेल रहे हैं, प्रथमेश कोहली 2 पे खेल रहे हैं। वैष्णव भोईर की इस बार देखा जाए अगली बॉल और एक बार फिर से ड्राइव किया गेंद को, कारपेट के सरिए गेंद चली कवर के क्षेत्र में, फील्डर मौजूद है, गेंद को उठाएंगे तब तक के लिए आराम के साथ विश्वजीत ठाकुर और प्रथमेश कोहली ने
इस रन को पूरा किया और इस सिंगल के साथ वीर मराठा जोहा टीम का स्कोर आगे जाता है 17 के घर में। वीर मराठा जोहा टीम के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं है। उन सभी शुभकामना देने वाले हमारे जो मित्र होंगे उन सभी का मैं हार्दिक हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। तो फिलहाल यहाँ 17 पे स्कोर, प्रथमेश कोहली 2 पे खेल रहे, वैष्णव भोईर की चौथी बॉल, दूसरा मैंडेटरी पावर प्ले और एक बार फिर से यहाँ उड़ाया गेंद को, लेकिन गेंद को उठाने के लिए मिड विकेट खिलाड़ी आए जिन्होंने गेंद को फील्ड किया। एक सिंगल मिलेगा, एक सिंगल के साथ वीर मराठा जोहा का स्कोर आगे जाता है 18 के घर में। वीर मराठा जोहा के इस बार मैनेजर रोशन पाटिल, रुपेश पाटिल और जीवदानी एन प्रवीण हिलन खारकर बामन डोंगरी टीम के मैनेजर है तेजस जी मात्रे साहब। अच्छा ये आयोजन नियोजन काफी कड़क है, 24 कैरेट का यह असली आयोजन नियोजन है। लोग धीरे धीरे स्टेडियम के अंदर पहुंचते हुए, लेकिन ये दूसरा ओवर चल रहा है। 5वीं बॉल कैसी होगी वैष्णव भोईर की। पहले ओवर में ओमकार नाइक के 11 आए थे और उन्होंने 2 सफलता हासिल किया था, लेकिन हम देख सकते हैं इस बार पॉइंट एक शॉट टर्नमैन है, एक यहाँ लेग स्लीप है और पीछे शॉट फाइनल एक शॉट स्पेयर लेके और मिड ऑफ दायरे के अंदर है। और ये उड़ाया, ये चली गेंद हवाई यात्रा में बिना टिकट टिकल के ठोक दी जाए। और ये 5वीं बॉल के ऊपर बड़ा धमाका आया और लोग टकटकी के साथ देख रहे उड़न रायगढ़ एसोसिएशन के उड़न विभाग प्रमुख सम्माननीय प्रकाश ठाकुर साहब तथा हमारे बड़े भाई जबरदस्त मराठी के कमेंटेटर आदरणीय हसन दादा घरत इस बार इस मैच को देख रहे, तो उनका भी हम हार्दिक हार्दिक स्वागत कर रहे हैं। इस प्रवीण गायकर को विनती है कृपा करके आप मंच के ऊपर हाजिर हो जाए। आखिरी बॉल शेष दूसरी ओवर की, कांटी की टक्कर ये जबरदस्त है और इस बार बिल्कुल बैकवर्ड करने के ऊपर गेंद टिप्स करने के ऊपर कौन कहता है कि अकल बड़ी नहीं, भैंस बड़ी है, अकल ही बड़ी है। ऑन साइड के ऊपर फ्लिक किया, नंबर 4 वीर मराठा जोहा टीम का स्कोर धीरे से आगे बढ़ता हुआ डीजे। खत्म हो चुके हैं, स्कोर है 28, 2 विकेट के नुकसान पे वीर मराठा जोहा 21 पे खेल रहे कैप्टन विश्वजीत ठाकुर, प्रथमेश कोहली खेल रहे 3 पे। और इस बीच देखा जाए पहले ओवर में 11 आए थे, लेकिन इस ओवर में कितने रन आएंगे स्कोर हमें बताएंगे, जानकारी देंगे। लेकिन 2 मैंडेटरी पावर प्ले खत्म हो चुके हैं और लोग उपस्थित है। इस वीर मराठा जोहा टीम के अंदर 2 यंग स्टार भी मौजूद है। एक जगह हमारे सार्थक जी भात्रे जो एक अच्छे धुरंधर खिलाड़ी है, और इस बीच इस रायगढ़ प्रीमियर लीग में जिन्हें खेलने का मौका मिला ये माइकल जोहा के यंग स्टार खिलाड़ी मिस्टर पलाश रामभाव मोकल। बिल्कुल ब्लैक स्क्रीन के सामने जो दर्शक है थोड़े बाहर हटिए, और पलाश के लिए सपोर्ट करने के लिए सभी माइकल जोहा के खिलाड़ी यहाँ मौजूद है। उन सभी जोहा ग्रामस्थों का मैं हार्दिक हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। लेकिन अतिथिगण हमारे मंच के ऊपर बड़े मौजूद है। लेकिन तीसरे गेंदबाज ओमकार नाइक कोटे का पाए दूसरा और पारी का तीसरा ओवर, सामने कोहली के लिए फुल टॉस बॉल, लेकिन लॉन्ग ऑफ के ऊपर लिया कैच। कोहली के पारी का खात्मा, विकेट नंबर तीसरा ड्रेसिंग रूम में वीर मराठा 28 लॉस ऑफ 3। और हम देख सकते हैं हमारे इस मंच के ऊपर हमारे रायगढ़ एसोसिएशन के सरदार तथा हमारे अध्यक्ष सम्माननीय संदीप पाटिल साहब, वैसे हमारे जीजू और हमारे हम मराठी में कहते हैं ना कि हमारे भावजी आदरणीय प्रमोद पाटिल, और उनके साथ पंडित आदरणीय तालमणि महाराष्ट्र भूषण से सम्मानित करने वाले प्रतापराज पाटिल, इनके शागिर हमारे जयेंद्र मात्रे साहब भी मौजूद हैं। सभी का भी हार्दिक हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। बॉबी कोहली पेटगाव यांना विनंती असेल आपण व्यासपीठावर या।
लेकिन एक साइड से कप्तान की तारीफ करना पड़ेगी। इस कप्तान ने सूझबूझ के साथ जो पारी को संभालने की कोशिश की वो सही है। तर आमच्या आई ग्रुपचे नक्कीच मेंबर आणि कैलाश शेट यांचे खंबे समर्थक योगेश दादा म्हसकर नारपोळी यांचं देखील आगमन झालंय, स्वागत आहे। अंकेश कामोटकर मोटी सुई, और इस बार ये बॉल देखिए कितनी सुंदर डाली थी। धीरे से उन्होंने टैप जरूर किया गेंद को, लेकिन घातक गेंद थी। लेकिन गेंद और बल्ले के बीच खासा संपर्क हुआ ने डॉट गेंद की समाप्ति हो चुकी है। तीसरा ओवर जारी है, 4 गेंदें अभी तक शेष है। कड़ाकेदार आयोजन नियोजन, 24 कैरेट का असली आयोजन नियोजन है सन्माननीय कैलाश मात्रे साहब के इनके नेतृत्व में। देखिए दर्शकों की तादाद देखिए, हिंदुस्तान में बॉल बॉल चल रहा है और हवा में कैचेट। चलिए भाई साहब जाओ ड्रेसिंग रूम में, और इस बार 28 लॉस ऑफ 4 ठोक दीजिए। चार विकेट गिरने के बाद कितना प्रेशर आया है, जहां ओमकार नाइक के गेंदबाज की तारीफ इतनी जबरदस्त करना पड़ेगा कि वीर मराठा जोहा को उन्होंने तीसरा धक्का दिया है। लेकिन फिलहाल तो हम देख सकते हैं स्कोर बोर्ड के ऊपर जो रन बन चुके हैं 28 लॉस ऑफ मेरे हिसाब से 4 विकेट के नुकसान पे। जो स्कोर हमारे कंचन पालकर साहब और उनके साथीदार हैं प्रतीक गोवारी जुई। लेकिन कैप्टन ने एक साइड से जो अपने सिर के ऊपर आइस रखा है, और कैप्टन बराबर इस बार देखा जाए बल्लेबाजी कर रहा है, लेकिन उसे साथ देने के लिए वीर मराठा जोहा के खिलाड़ी इस बार देखा जाए कैप्टन को साथ नहीं दे रहे। लेकिन सुंदर गेंदबाजी का मुजाहरा जीवदानी एंड प्रवीण 11 खारगर बामन डोंगरी। तादाद देखिए दर्शकों की, हर एक कोने कोने पे दर्शक और दर्शक नजर आ रहा है। रायगढ़ प्रीमियर लीग 2024 का आयोजन नियोजन जबरदस्त कड़क आयोजन है। और इस बार देखा जब आयात के बल्लेबाज आ चुके हैं देवेश कल्पेश ठाकुर, मोहम्मद डोंगरी गांव के सुपुत्र हैं। और ये गेंद अंपायर चोरगे साहब ऑप्टम से ज्यादा ही बाहर है। अंपायर द्वारकानाथ चोरगे जी ने उसे वाइड घोषित किया। स्पेल अंपायर सत्यवंत जी काकड़े मौजूद है। तो फिलहाल इस बार देखा जाए स्कोर आगे जाता है इस अतिरिक्त रनों के साथ 29, 4 विकेट के नुकसान पे वीर मराठा जोहा। हर्ष जी पितले साहब इनकी ये टीम खुद मालिक है इस टीम के। लेकिन लंबा रन और हवा में जरूर उछला, पार में है, क्या वाले नहीं छोड़ेंगे। और लिहा कैच, विकेट नंबर 29 लॉस ऑफ 5। आ रहे हैं जा रहे, सूरज देखता है क्या ठोक। आधी लगीन कोंढाण्याचं मग माझ्या रायभाचं तानाजी माळसुरे साहेबांनी उद्गारलेले हे वाक्य, छत्रपती शिवाजी महाराज दिलेला वचन। आणि जेव्हा हा गड ताब्यात घेतला आणि तानाजी मालुसरे गेले, महाराजांना कळले, त्याच वेळी महाराज म्हणाले गड आला पण माझा सिंह गेला, आणि या गडाला नाव सिंहगड दिला गेला। स्कोर इस बार देखा जाए 29 और नए बल्लेबाज सार्थक नारायण मात्रे, मैन फ्रॉम जोहा। और इस बीच देखना पड़ेगा कि ये बल्लेबाज कैसी बल्लेबाजी करेंगे। सभी जोहा ग्रामस्थों की और हमारे हवामरापुर विभाग की नजर इसके ऊपर जरूर है। इनके पिताजी भी नारायण मात्रे अच्छे क्रिकेट खेलते थे, लेकिन अंपायर से गार्ड लेके किस तरह से बल्लेबाजी करेंगे। लेकिन एक साइड से ओमकार नायक की गेंदबाजी घातक चल रही है, इनके सामने बल्लेबाज आप सरेंडर हो रहे हैं। और ये गेंद इस बार लाइन के अंदर से गई, तेज रफ्तार के साथ इस गेंद को फेंका था ओमकार नायक ने। बामन डोंगरी गांव के सुपुत्र है, और ये फास्टरों की फैक्ट्री बामन डोंगरी गांव में है। तो फिलहाल इस बार देखा जाए ये गेंद डॉट, टीम का स्कोर 29, 4 विकेट के 5 विकेट के नुकसान पे। आखिरी गेंद शेष, तीसरा ओवर जारी है सार्थक मात्रे के लिए, तीसरे ओवर की अंतिम बॉल। और ये गेंद शरीर से दूर, ये मुझे ओमकार नाइक की ये खूबी मुझे पसंद आई। अगर ये
तर 26 सरकार प्रदीप इथे आलेले आहेत. प्रदीप ठाकूर, त्यांना विनंती आहे की आपण यावं व्यासपीठावरती. बॅट्समन खेळाडूंना जर लाईट्स हवी असेल तर कॉल करा, कारण ते तुमच्यावरती डिपेंड आहे. का असं नाही की टायमिंग वरतीच लाईट पेटेल, असा नाहीये. कारण ही स्पर्धा कैलाश आई ग्रुप यांच्या माध्यमातून आपण धमाकेदार पाहतोय. तर यस ऑन करू. यस, विश्वजित ठाकूरने कॉल केलाय. तर चला लाईट्स ऑन करायची आहे. पाहू शकता आपण स्क्रीन वरती स्पर्धेचे दमदार, रुबाबदार आणि सुपरस्टार आयोजक आमचे कैलाश म्हात्रे. कारण आई ग्रुप, कारण त्यांचा पायाच एवढा मजबूत आहे ना. कारण कैलाश शेठ यांचे जे खंबे आहेत ना, जे त्याच्यामध्ये आई ग्रुपचे कमलाकर मामापासून इकडे सगळे योगेश, अजय बागेत, अंकुश बागेत, विजय दादा तिकडे सगळेच म्हणजे गोजे असतील, म्हणजे एवढे मजबूत आहेत ना की म्हणजे कितीही तुम्ही टावर मोठा नेऊ शकता. म्हणूनच तर हा जो पसार आहे आई ग्रुप ऑफ महाराष्ट्र राज्याचा, हा महाराष्ट्राच्या बाहेर देखील आता चाललेला आहे. तिथे आमचे पोलीस सेवेमध्ये नक्कीच कार्यरत असणारे आमचे प्रमोद चौधरी सरांचं इथे आगमन झालेलं आहे. प्रमोद सर, स्वागत आहे आपलं, वेलकम. तर बोली आपण अमित खूप मूड मध्ये आहे, जबरदस्त. बिल्कुल, आप ही हमारे मंच के ऊपर मौजूद है तो अपने आप सरदार खुश है तो बंदा हाजिर है. तो स्कोर इस बार देखा जाए 29, और क्या गेंदबाजी घातक की ओमकार नाइक ने. कहते हैं ना कि घोड़े की पहचान उसकी चाल से, कस्तूरी की पहचान उसके सुगंध से, और बॉलर की पहचान उसके विकेट लेने की क्षमता से. दिस इज अ ग्रेट बॉलर मिस्टर ओमकार नाइक, जिन्होंने इस बार देखा जाए 12 रन देके अपनी टीम के लिए 5 विकेट हासिल किए. कितनी घातक गेंदबाजी वीर मराठा जोहा के लिए ये गेंदबाज काफी खतरनाक साबित हुई. लेकिन फिलहाल 3 ओवर का खेल अभी तक शेष है. लेकिन बॉलिंग ट्रैक के ऊपर कैप्टन आए हैं बंटी जोशी. कैप्टन के सामने कैप्टन. एक साइड बाकी आहे बघा, अजून लाईट्स लागायची. पेटेल थोडा वेल बघा. किती 5:45 ला लाईट्स ऑन झाले. आज थोडस वातावरण देखील थोडा ढगाळ आहे, हा त्यामुळे. यस, थँक्यू, शुक्रिया. और इस बीच फील्ड सभी ओपन हो चुके हैं और सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत. हमारे प्रतीक जी मोकल, प्रतिमेश जी मोकल, सिद्धेश जी मोकल, कल्पेश गरत, बंटी म्हात्रे, सभी हमारे ग्रामस्थ मौजूद है. सभी का हार्दिक स्वागत. उल्टा बल्ला चलाने की कोशिश की, जिसे हम रिवर्स स्वीप कहते हैं. 1987 के विश्व कप में माइक गेटिंग साहब जी ने ऐसा ही उल्टा बल्ला चलाया और इंग्लैंड वह विश्व कप हार गया. और उसके बाद इंग्लैंड विश्व कप जीता नहीं. एक जीता, लेकिन कितने रनों से जीता, कितने विकेट से जीता, किसी को कुछ पता नहीं है. फिलहाल एक अच्छी गेंद कैप्टन ने इस बार देखा जाए या वीर मराठा जोहा के कैप्टन को मिस किया. बैकफुट जगह पंच किया गेंद को. एक्स्ट्रा कवर के ऊपर गेंद चली गई है. फील्डर मौजूद है. उठाते समय भागम भाग बहुत ही बढ़िया. क्रिकेट का खेल भागीदारियों का खेल. क्रिकेट में भागम भाग इंपॉर्टेंट बात है. मोहम्मद कैफ और युवराज सिंह साहब को आपने देखा होगा, जब 22 के पट्टी के ऊपर भागते हैं ना, तो विरोधी वाले सोचते हैं कि इनके पैर के अंदर कोई चाक तो लगाए नहीं, इतने तेज और मुस्तैद भागते. उस तरह से 2 रन देखने को मिल चुका है. प्रथमेश सार्थक म्हात्रे और विश्वजीत ठाकुर के बीच 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता है 31. 5 विकेट के नुकसान पे वीर मराठा जोहा. और हवा में जरूर फील्डर मौजूद है. कैच की संभावना. ओहो, वेल ट्राई अच्छी की, लेकिन कैचेस विन द मैचेस. क्रिकेट में कहते हैं पकड़ो कैच जीतो मैच. 1983 के विश्व कप में अगर सर वीरेंद्र जट साहब जी को कपिल देव साहब जीवन दान देते तो हिंदुस्तान वह विश्व कप जीतने वाला नहीं था. और सर वीरेंद्र साहब जी का कैच लेने के बाद पूरा तरह से देखा जाए ये काया पलट हुआ. वेस्ट इंडीज में जाने वाला 3रा वर्ल्ड कप हिंदुस्तान में आया. और जब सर वीरेंद्र जट साहब की इंटरव्यू ली तो उन्होंने कह दिया अगर कपिल देव उस कैच के नीचे नहीं होता, हिंदुस्तान का दूसरा फील्डर कोई भी होता तो कैच को लपकता नहीं. इसलिए कैचेस विन द मैचेस क्रिकेट में कहते हैं. स्कोर आगे बढ़ता है 32. 5 विकेट के नुकसान पे सार्थक मात्र एक बार फिर से तैयार है, जिन्होंने 2 गेंदों का सामना किया, अभी तक खाता ओपन नहीं किया.
और सार्थक मात्रे को तेजी से गेंद फेंक रहे, आउटसाइड ऑफ स्टंप गेंदे फेंक रहे, वो खड़े से खेलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन गेंद और बल्ले के बीच कनेक्शन नहीं हो रहा है। सभी हमारे इस बार देखा जाए जाबिर मराठा जोहा के खिलाड़ी कैप्टन भी निराश है, उनके समर्थक जो है वो भी निराश है, और इस प्रकार देखा जाए सौरभ घरत से भी उन्होंने ढेर सारी शुभकामना दी है। तो देखिए इस बार देखा जाए रन तो बन चुके मेरे हिसाब से 32, 5 विकेट के नुकसान पे विश्वजीत ठाकुर 24 पे खेल रहे, और फ्लड लाइन ओपन होने के बाद थोड़ा सा नजारा अलग आया है। और यहां बांध के रखा है, बॉल को देखो और बॉल को मारो। सार्थक बातें लगातार इस बार 4 गेंदे डॉट हो चुके हैं, प्रेशर भरी इस बार गेंदबाजी चल रहे। कॅप्टन इस बार देखिए बंटी जोशी, आमचे पेठचे विवेक जोशी इथे आलेत, त्यांना देखील विनंती आहे की आपण यावं व्यासपीठावरती, आपलं देखील स्वागत आहे। विशाल जोशी आले असतील तर त्यांचं देखील स्वागत, गणेशदादा जोशी, सगळ्यांचं स्वागत आहे या व्यासपीठावरती। बिल्कुल, और इस बार जोरदार प्रहार किया, सामने मारने की कोशिश, गेंद चली लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, फील्डर मौजूद है, और इस बीच देखा जाए सिंगल मिलेगा। सार्थक मात्रे ने खाता जरूर ओपन किया है, लेकिन स्कोर जाता है 33 के घर में। पहले ओवर में 11 आए थे, 2 सफलता हासिल किया, तो दूसरे ओवर में वैष्णव गोयर के मेरे हिसाब से रन आए थे 17 और महंगा साबित हुआ, लेकिन उसके बाद कमबैक वाला और ओमकार नाइक का साबित हुआ। उन्होंने इस बार देखा जाए मेरे हिसाब से 1 रन देके 3 विकेट हासिल किया, और उसके बाद कैप्टन बंटी जोशी आए, उन्होंने 4 रन दिए, विकेट हासिल नहीं किया, लेकिन सुंदर गेंदबाजी का मुजाहरा पेश किया। यहां हम देख सकते कि 3 ओवर में पूरी तरह से वीर मराठा जोहा का नाकाबंदी हुआ है, लेकिन आखिरी 2 ओवर बचे हुए, आप तोड़फोड़ करना ही पड़ेगा, आप मारधारी से इंपॉर्टेंट बात है, हमला करो। नक्कीच या दोन टीम खेळतात, इथे पाहतोय आपण जीवदानी आणि प्रवीण 11 खारघर बामणडोंगरी आणि त्यांच्या अगेन्स्ट वीर मराठा जोहे पेन। तर खारघर जीवदानी अँड प्रवीण 11 टीमचे पुरस्कर्ते खास करून अमरशेठ म्हात्रे आणि आमचे माजी नगरसेवक प्रवीण शेठ पाटील जर इथे आले असतील तर त्यांना विनंती असेल की आपण यावं व्यासपीठावरती। नक्कीच लाईव्हच्या माध्यमातून ते या सामन्याला एन्जॉय करत असतील तर त्यांचं देखील स्वागत आहे। आणि वीर मराठा जोहे पेनचे हर्षल पितले साहेब देखील इथे उपस्थित आहेत, त्यांचं देखील स्वागत आहे। बिल्कुल देखिए 24 इवेंट लाइव की शानदार क्लियरिटी संदेश पाटिल साहब ने ली हुई मेहनत, और हम सभी को विनती करते हैं उनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन बजाइए, और उनका जो चैनल है उससे और आगे लेके जाइए। लेकिन गेंदबाज आ चुके हैं भावेश मोरी, और बल्ले का इस बार देखा अंदरूनी किनारा शॉट फाइनल के ऊपर फील्डर मौजूद है, सिंगल मिलेगा। सिंगल का दुख हम देख सकते हैं, तो जीवदानी एंड प्रवीण 11 खारघर बामणडोंगरी को नहीं हो सकता है, रन तो आना ही चाहिए। और इस प्रकार अभी ये बस हुआ, हमारे जयेंद्र म्हात्रे साहब मौजूद है, पंडित तालमणि प्रतापराज पाटिल के परम शिष्य है। आप 4 का तबला ऐसा लगाओ कि ठोकम ठोक करो, तभी वीर मराठा जोहा का स्कोर आगे जा सकता है। कैप्टन एक साइड से मैदान के अंदर तंबू में बम्बू ठोक के मौजूद है, लेकिन फिलहाल तो इस बार उन्हें साथ देना चाहिए। सार्थक मात्रे इस बार देखा मेरे हिसाब से 6 गेंदों का सामना किया, 2 पे खेल रहे, लेकिन कैप्टन की एक विश्वसनीय पारी 24 पे खेल रहे, 8 गेंदों का सामना किया ठाकुर है। लंबा रन अप है, विश्वजीत ठाकुर सामने ही, विकेट हाथ में जरूर है, लेकिन वो डटे हुए मैदान के अंदर। इस बार या पैड और बैट के बीच में जरूर गेंद, सिंगल मिलेगा, दूसरे के लिए भागने की कोशिश, इसी के साथ मामला बनेगा। ओ पहुंच गए, गुड रनिंग बिटवीन द विकेट, बल्ले से रन आ चुके। 2 के साथ विश्वजीत ठाकुर आगे जाते, और 2 के साथ वीर मराठा जोहा का स्कोर 36, 5 विकेट के नुकसान पे। विकेट जरूर 5 चले गए हैं, लेकिन कैप्टन ने मन में ठान लिया है, अब मुझे मोर्चा संभालना है, इस पारी को मुझे संभालना है, ये जिम्मेदारी मेरे कंधों के ऊपर है। क्योंकि उनके इस बार देखा जाए मालिक खुद हर्षद जी पीतले उनकी बैटिंग देख रहे, लेकिन वो मनोरंजन लोगों को कर रहा है। लेकिन जहां हम देख सकते हैं ओमकार नायक की काफी सुमधुर घातक गेंदबाजी साबित हो चुकी है। 36 पे 5 वीर मराठा जोहा, और खड़े खड़े इस बार खेल दिया, जरूर ऑन ड्रॉय किया है। गेंद इस बार सामने भी शेप में, एक सिंगल जरूर मिलेगा, लेकिन सिंगल पे संतुष्ट होना पड़ेगा, और एक सिंगल के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता है 37, 37, 5 विकेट के नुकसान पे। शानदार क्लियरिटी देखिए, उस स्टंप के ऊपर जो माइक लगे हुए खिलाड़ी क्या क्या बोलते हैं, सभी को आवाज चलता है। ये संदेश जी पाटिल, सैंडी पालकर की अदाकारी है, दोनों को हम सैल्यूट कर रहे हैं। लेकिन एक तरफ से हम देख सकते हैं वैष्णव गोयर को मैं छोड़ सकता हूं, तो बाकी गेंदबाजों ने बहुत ही लयधारी गेंदबाजी की है। व्हाट अ गेंदबाजी।
और जड़ में थोड़ी सी गेंद को फेंक आता, लेकिन सिंगल जरूर मिलेगा। सार्थक मात्रे पहुंच चुके इस सिंगल के साथ 3 पे, और टीम का स्कोर आगे जाता है 38-38। इस ओवर की अभी तक 2 गेंदें शेष है। ये 4 व्हीलर कार किसके पक्ष में जाएगी, देखना पड़ेगा। खचाखच भरा हुआ ये स्टेडियम, दर्शकों की तादाद देखिए, और थोड़ा सा हमारा धीमा गति का स्कोर चल रहा है, इससे हमारे प्रमोद भाव भी थोड़ी सी निराश है, लेकिन अब परिवर्तन करना ही पड़ेगा। हमला इज इंपॉर्टेंट बात, तर्क से तीर निकालो। गुड शॉट, दैट्स अ ह्यूज 4 रन। विश्वजीत ठाकुर कैप्टन की सर सेनापति की बल्लेबाजी देखिए, ठोक दीजिए। रूम दिया और चौका बूम हुआ, और 4 के साथ स्कोर आगे जाता है 42 पे। आखिरी गेंद इस मेरे हिसाब से 5वीं ओवर की, 7 गेंदों का खेल शेष है, लेकिन भावनेश मोरे के ऊपर यह शानदार चौवा आया, कवर और एक्स्ट्रा कवर के बीच से सुंदर पंच किया, और ये उड़ा, यह चली, हक्का पक्का कर दिया, गगन चुंबी छक्का, एयर होस्टर के गोदी में गेंद गिर चुकी। खटैक स्कोर है 5 ओवर के समाप्ति के बाद 48 रन। इस बार देखा जाए 5 विकेट के नुकसान पे आखिरी 6 गेंदे पारी का स्लॉग और डेथ और मौजूद है, ये हनामारी का ओवर है। और देखिए कैलाश मात्रे साहब, प्रमोद जी पाटिल साहब, हमारे सर सेनापति रायगढ़ एसोसिएशन के अध्यक्ष संदीप जी पाटिल साहब, जयेंद्र मात्रे साहब भी एक दूसरे के साथ बातचीत कर रहे हैं, और कहते हैं ना कि दुनिया में खूबसूरत पौधा दोस्ती का होता है, और वो जमीन पे नहीं दिलों में उगता है। इसलिए आज सभी दोस्त भी मौजूद है, हमारे कमलाकर मामा पार्टी रावा के, हमारे रामचंद्र दादा भी यहाँ मौजूद है। टकटकी के साथ सभी दर्शक देख रहे। हिंदुस्तान के गली गली में क्रिकेट लोकप्रिय चल रहा है, लेकिन जाए इस पाविशाल के पट्टी के ऊपर विश्वजीत ठाकुर जैसे एक ऑलराउंडर खिलाड़ी ने धूम शक्र मना दी। आखिरी 6 गेंदे, कहते ना शोले पिक्चर में जब ठाकुर साहब ने कह दिया था जय वीरू को लोहा गर्म है, मार दो हथौड़ा, उस तरह से विश्वजीत ठाकुर भी हथौड़े के साथ ये बेहतरीन काम कर रहा है। टीम का स्कोर है 48, लॉस ऑफ 5। आखिरी गेंद मैच, बंटी जोशी कैप्टन, और ये गेंद भी डॉट चली गई है। यह सार्थक मात्र को पूरी तरह ठंडा रखा हुआ है। प्रतीक जी मोगल प्रतिभा मोगल उनके जो आ गए, हमारे सभी दर्शक निराश है, क्योंकि इस सुपुत्र को इस मैदान के ऊपर कारनामा बढ़िया करना चाहिए, लेकिन कप्तान एक साइड से डटे हुए सुंदर अति सुंदर बल्लेबाजी कर रहे, लेकिन उसे साथ नहीं दे रहे। 48-48 जोशी कैप्टन है खुद, और इस बार ये गेंद लेग स्टंप के ज्यादा बाहर, वाइड घोषित किया अंपायर सत्यवन जी काकड़े, अदई, और एक सिंगल के साथ स्कोर आगे जाता है 49-50 बनाने के लिए वीर मराठा जोहा को चाहिए 1 रन, और गेंदे अभी तक शेष है 5। लोग देखिए सुंदर तरीके से आयोजन नियोजन काफी कड़क है। आज हिंदुस्तान में इस प्रीमियर लीग का बोलबाला चल रहा है, क्या कैलाश मात्रे साहब ने आयोजन किया है, और ये उड़ाया गेंद को, इस बार लॉन्ग ऑफ है। चलिए कैच को लपका, और सार्थक मात्रे ने कैप्टन को निराश किया, सार्थक मात्रे ने दर्शकों को निराश किया है। 49 पे 6ठा विकेट मैदान से बाहर, 3 रन बना के सार्थक मात्रे बैक टू द डगआउट। बिल्कुल, तो इस बार आखिरी मेरे हिसाब से ये 4 गेंद शेष, और नए बल्लेबाज बारकाशेर के पाली, इनका नाम है विष्णु, लेकिन कैप्टन को क्या साथ देंगे, ये भी खूंखार बल्लेबाज है।
पाली गांव के सुपुत्र है और बार का जब चलता है तो गेंदबाज को लस्त पर हेलो इस बल्ले का बाहरी किनारा लगा है लेकिन पीछे प्रोडक्शन है, सिंगल जरूर मिलेगा। और इसी के साथ वीर मराठा जौहर टीम की 50 पूरी, 50 रन बोर्ड के ऊपर लग चुके हैं 6 विकेट के नुकसान पे। लेकिन विश्वजीत ठाकुर ने क्या पारी की, सलामी बल्लेबाज की तूफानी जानदार पारी, शानदार पारी, 24 कैरेट की वजनदार पारी, क्या बैटिंग की है। और अपोजिट टीम को उन्होंने कह दिया मैं अभी तक मैदान के अंदर खड़ा हूं, लेकिन आखिरी 3 बॉल शेष, कैप्टन तो कैप्टन बंटी जोशी गेंद फेंकेंगे विश्वजीत ठाकुर को। वीर मराठा जौहर जीवदानी एट प्रवीण 11 खारगर बामन डोंगरी के बीच मुकाबला और गई, ये कैच होगी मेरे हिसाब से, हाँ लपक लिया कैच। कैप्टन के पारी का अंत हुआ, 37 रनों की उम्दा पारी, तूफानी पारी, जानदार पारी खत्म हो गई। लेकिन अपना काम, अपना जलवा बिखेर कर विश्वजीत ठाकुर चले बैक टू द घर के अंदर। लेकिन हम देख सकते 50 पे 7 विकेट गिर चुका है वीर मराठा जौहर।